वो बहुत ओकरा के दुख भइल बटे। अच्छा, अपन दोस्त के बहुत चिंता बा और पत्नी की चिंता के करी? माई चिंता होकर कल जला जेकर के ना रिश्ता के कदर कर। माई अगर तू देखबू ना तो मित्रा जौन बे तो ना अपन दोस्ती के रिश्ता के कदर करेली। तू तो देखबे कलू ना वो दिन जब वो हमारा बारे में इनकरा से पूछल तो मित्रा के एक एगो चीज हमारे बारे में पता बा माई, लेकिन ये हमारा धर्म पत्नी है ना, इनकरा के हमारे बारे में कुछ नहीं के पता माई। वो दिन माई इस तरह से पूछ पाछ के सब चीज बैठ रही रट्टा मार के ताकि सबका सामने हमारा नजर में अच्छा बन सकस। सच बताई माई, सच्चाई तो ई बा कि बहुत बड़ नाटकबाज बड़ी तार बहुई खाली नाटक करते रही माई और कुछ ना। बस मिथिलेश, अब तू रितु के बारे में एक को शब्द ना बोलबा। तोहरा के ये सब नाटक लगता? तोहरा के पता बा रितु हर रात सोते से पहले हमरा पास आवेली। हाँ? चाय देना, कुछ मत बोली। ना रितु, आज हम चुप ना रह। मिथिलेश, तोहरा के पता बा हर रात सोते से पहले रितु हमार रूम में काहे आवेली? काहे कि एकरा के आपन पति और आपन पति के नाच के बारे में जाने के इच्छा बा। तोहर नाच से लेके तोहर पसंद नापसंद हर एक चीज के बारे में हमरा से बात करेली। हमरा के पता बा मिथिलेश, तोहरा के हमार बात पर विश्वास ना होत होई ना। एक मिनट रुका। ये देखा 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 मिथिलेश, रितु तोहरे बारे में जे कुछ भी हमरा से पूछेली वो हर एक चीज की डायरी में लिखे। और हाँ, वो दिन जे संगमित्रा तोहरे बारे में रितु से सवाल कईनी तो रितु के संगमित्रा के हर सवाल के जवाब पता रहे। संगमित्रा के मन रखे के खातिर जानबूझ के हर एक सवाल के जवाब गलत देली। और ऐसन काम उहे लोग करेला जिकरा के ई रिश्ता के कदर करे आवेला। मिथिलेश, बस यही से मिथिलेश भैया की लागत रहे कि उनकर साथे कहीं राव सपना अधूरा ना रह जाए। बस यही खातिर मिथिलेश भैया रउआ संगे इतना बुरा व्यवहार करत रहले ताकि रउआ उनकरा से तंग होके एक घर छोड़ के चल जाए और आपन जिंदगी की एगो नया शुरुआत कर सके। भाभी उनकर हर नफरत और हर गुस्से के पीछे रउआ खातिर प्रेम छुपल रहे और कुछ ना। जैसे रउआ के हमारा नाच में जैसे श्रद्धा नहीं के, यही से आपके पूजा ना सिर्फ और सिर्फ पाखंड बा, पाखंड। जब हमारा तहार छेके नहीं के भाई तो हम काहे खातिर संगमित्रा से झूठ बोले जाए? तो हमारा सामने ना कितनो गिड़गिड़ेबू तो अब हम नाटक करे वाला नहीं का कनिया कि ई हरदी तारा हाथ से हमारा के ना लाए कुछ। भोला जी, रवा के पता नहीं कि रवा ये बात बता के कितना बड़ा काम कैले बानी। इस सच्चाई जानने के बाद हमार मन बहुत हल्का हो गई बा। इस सच्चाई जानने के बाद हमार विश्वास और प्रबल हो गई बा कि मिथिलेश जी कितना अच्छा इंसान बानी। वहां के हमरा से काल भी प्यार करत रहनी और आज भी वहां के गुस्सा में हमरा खातिर प्यार और भलाई छुपल रहे। हाँ भाभी, रउआ एक दूसरे खातिर ही बनल बानी और आज हम रउआ दोनों जने के बीच की गलतफहमी के मिटा देले बानी।
अब रउआ जाई और मिथिलेश भैया के सब कुछ सच बता दी, बताई उनकरा के कि रउआ उनके साथे साथे उनकर नाच के भी दिल से स्वीकार कर चुकल बानी और रउआ उनकरा से कितना प्यार करा था। नहीं रउआ कबो एक दूसरे के बारे में गलत ना सोचनी, बल्कि एक दूसरे की भावना की इज्जत करे खातिर एक दूसरे के सजा दे रहल बानी। लेकिन अब मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, हमरा के अभी घुंघरू के मान सम्मान एकर असली रूप समझ में आ गई बा। रउआ जब भी घुंघरू के पहन के नाचीला फिर छन छन के आवाज से समाज में एक नया बदलाव आवेला। हमरा के समझ में आ गई बा कि रउआ जौन लवंडा नाच करी ले ही तो समाज में बदलाव ले आवे खातिर ही बनल बा। बाकी कुछ लोग पैसा के चक्कर में लालच में ई नाच में फुहरता भर देले बाड़े, ई कला के बदनाम कर देले बाड़े। बाकी हमरा के रुआ पर गर्व बा कि आज भी रुआ लवंडा नाच के समाज के सामने कितना अच्छा से प्रस्तुत करीला, अपना कला के दिल से निभावेनी। रुआ आज तक अपना कला पे कोनो दाग ना लागे देनी। आज हम रुआ से और पूरा दुनिया से दिल से कहे चाहते रही हमरा के अपन पति पे और नाच पे बहुत गर्व बा मिथिलेश जी। और हाँ, रुआ के हमरा से गुस्सा होके के छोटा नाटक कैला के कोनो जरूरत नहीं के, काहे कि हमरा के पता चल गई बा मिथिलेश जी, सब सच्चाई पता चल गई बा। भोला जी हमरा के सब सच्चाई बता देनी, लेकिन हमरा के रुआ से कौनो शिकायत नहीं की। हम ऐसा घुट घुट के ना बल्कि राउर नाच के साथे समाज में सर उठा के रुआ साथे पूरा जिंदगी निभावे खातिर तैयार वाली मिथिलेश जी। हमने के बीच जितना भी दूरी रहे सब खत्म हो गई। आज से हमने दोनों जनी एक कमरा के ही अंदर ना बल्कि बाहर भी एक बानी। अब हमने दोनों के क्यों अलग ना कर सकेला मिथिलेश जी, क्यों ना। रुआ चुप काहे बानी मिथिलेश जी, हम सच कहा तनी ना। सब नसीब नसीब की बात है मित्रा। ये बच्चन जैसन जिद बता हर मित्रा, तारा खूब बढ़िया से पता बाटे कि हम पवित्र घुंघरू के कसम खिला के बाद तार कौनो शर्त के हम मना ना कर सकीला। ठीक बा, तारा हर शर्त मानो, लेकिन तारो के हमरा से एगो वादा करे के पड़े। कैसा वादा? यह मित्रा कि जब ये गुलाब के पौधा से कली निकली और वो कली से जब फूल बनी तो तू ना ही ओकरा के छुबू और ना ही ओकरा के तुरबू, ओकरा के कोनो प्रकार के तू हानि ना पहुंची। यह वादा मित्रा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, ना ही मैं इस पौधे से कली काटूंगी और ना ही फूल। जब रीतू तोहरा के तोहार नाच के पूरे मन से स्वीकार कर लेले बाड़ी तो फिर इतना नफरत काहे? आखिर काहे तू रीतू से इतना नफरत करत बाड़ा? बोला मिथिलेश। रीतू भाभी की भलाई खातिर ही उनसे नफरत करत रहले। का मतलब? मतलब ये कि मिथिलेश भैया रीतू भाभी की भलाई खातिर ही उनकरा से नफरत करत रहले। मिथिलेश के नफरत रीतू के भलाई? भोला बाबू कहा कहतानी, हमरा के साफ साफ बताई का बात बा? अम्मा जी, मिथिलेश भैया के ऐसा लागत रहे कि उनकर वजह से
रितु भाभी घुट घुट कर अपन जिंदगी जियता नहीं। बस यही से मिथिलेश भैया रितु भाभी के हर बंधन से मुक्त करे खातिर हर रोज उनकर अपमान करत रहले, ताकि रितु भाभी उनका से परेशान होकर घर छोड़ के चल जाए और अपन जिंदगी के एको नया शुरुआत कर सके। बेटा, मतलब तुहार नफरत के पीछे इतना प्रेम छुपल रहे। अगर ये सच बा तो सच में हमके हमार बेटा पर बहुत गर्व बा। और अब तोहर गुस्सा के का फायदा बेटा? कहे कि रितु तोहरा के तोहर नाच के पूरे मन से स्वीकार कर ले बाड़ी और रितु यहाँ घूट घूट के ना रहताड़ी। अरे वो तो बहुत खुश रहताड़ी बेटा। और रितु तो तोरा के अपन मन पूरा बात बता चुकल बाड़ी, फिर तू रितु से काहे गुस्सा बाड़ा बेटा? बोला मिथिलेश, बोला। मैं तो चुप हो जा, चुप हो जा। मैं ये बात हम पहले भी बता चुकल बन तारा के कि ये बारे में हमारा कुछ नहीं किया बोले कि मैं कोनो जरूरी तो नहीं है ना कि हर सवाल के जवाब दिया जाए। तुम्हें ठीक बा, तोरा के कुछ होने के बोले के ना तो हमरो के कुछ पूछे के नहीं के। बाकी एगो बात याद रखिए, तुम्हारी व्यवहार ना तोहर माए के बहुत दुख देता ना बेटा, बहुत दुख देता। हाँ मिथिलेश भैया, राउर ऐसन बर्ताव से हमरा के भी बहुत दुख पहुंचल बा। चलिए अम्मा जी, इनका से बात करे के कोनो फायदा नहीं है। नहीं रितु जी, रहुआ हमार खामोशी के गलत समझता नहीं। हमार तो अब तक एक ही इच्छा बाटे कि हम दोनों जानी एक छत के नीचे पति पत्नी के रूप में साथ साथ रही जाए। रुआ के हमरा से नेखे बोले के तब मत बोली। हम तो बस रुआ की डायरी वापस करे आई रहनी। हमारी डायरी जो अम्मा जी रुआ के दे ले रहनी, वो गुस्सा में अम्मा जी डायरी लेके चल गई रहनी एजा से और बाद में हमरा के वापस कर देनी। हम बस उहे लौटावे खातिर रुआ की आई रहनी। अम्मा जी, ये डायरी तो रुआ मिथिलेश जी के दिले रहनी ना, तो फिर रुआ हाथ में कैसे? अच्छा, तो जरूर रुआ के मिथिलेश जी के नाच के बारे में कुछ और बात याद आ गई। यही से रुआ ये डायरी के लेके आई है ना, ताकि रुआ बोली और हम वो बात के ये डायरी में नोट कर दी। सही कहा था ना अम्मा जी? नहीं रितु, ऐसा बात नहीं है। हम बहुत बड़ गलती कही मिथिलेश के ई डायरी देके। मिथिलेश के ई डायरी देवे के कोनो फायदा ना भई, काहे कि ओकरा के तोहार भावना के कोनो कदरे नहीं है। यही से ओकर कमरा से हम ई डायरी उठा लिए। अभी डायरी तू रखा। जो वही ठीक ना कहनी है अम्मा जी। जो वो तो खुद ही डायरी के मिथिलेश जी के देनी पड़े खातिर, ताकि वहाँ के पता चल सके कि हम वहाँ के नाच के बारे में का सोच रखीला। तो फिर डायरी ले आवेला के का फायदा अम्मा जी? फायदा तो मिथिलेश की डायरी देवे से भी ना भइली। तू ये डायरी पढ़ के तोहरा संगे एगो नई शुरुआत करे के बजाय वो तोहरा से बातें कर बंद कर देला, फिर वो एगो नया नाटक शुरू कर देला। रितु, तू तो एगो औरत बाड़ू, एगो पत्नी बाड़ू। हर औरत के सम्मान होला। आखिर कब तक तोहरा की अग्नि परीक्षा से गुजरे की पड़ी? अब तू उहे करू जे हम का। अब तू मिथिलेश से बिल्कुल बात ना करू।
लेकिन हम अम्मा जी से कह देले रहनी कि अब हमरा के केहू नहीं बदल सकत। तूने रितु का तो प्यार देख लिया, लेकिन मेरा यानी संगमित्रा का गुस्सा भी देख ले। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भूल कर भी खिलना मत। अभी सूखे हो तो क्या हुआ, जिंदा तो हो, अपने पैरों पर तो खड़े हो। लेकिन अगर तुमने रितु की बात मानी और खिल उठे तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पापा के पास पहुंचा दूंगी। अरे माई रे माई, लागत है कि आज ही लड़की हमारा हाथ तोड़िए के मानी। एकरा से अपन जान खुद बचाव के पड़ी हमरा। ए हमारा राजकुमारी, हमरा बुझाता कि दीदी जी हमरा के बुलाओ तनी। हाँ हम अभी मिल के आओ तनी। आओ तनी, रुको रुको, आओ तनी दीदी जी। दीदी जी आ कोई नहीं। मितवा, तुम ये गमला लेकर कहाँ जा रहे हो? तुमने इस पौधे के फूल को काटने से मना किया था, इसे अंदर लाने से नहीं। और घबराओ मत, मैं इस पौधे के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। तू ही तो हमरा के कसम दिले बड़ू कि जब तक ले पौधा में फूल ना आए तब तक ले हमरा करे तुझे से बात नहीं करे के। ये पौधा के हम एक खातिर लेके जाते नहीं कि एजा तो धूप लगते नहीं खे, तो जब एकरा में धूप ना लगी तो ना एकरा में फूल निकल पाए और ना ही हम ऋतु से बात कर पाए। अगर ऋतु की किस्मत में तुमसे बात करना होगा तो मैं इस पौधे को अगर मंगल ग्रह पे भी ले जाकर रख दूंगी ना तो इसमें से फूल खिल जाएगा। पर अभी अंदर घर के अंदर ही रहेगा। देखते हैं कि ऋतु की किस्मत में क्या है। अरे भैया बेवा अभी तक यहीं से बनी, चलने किचन में बहुत काम बा। चल चल चल। मितवा ठीक ही तो कह रहा है कि जब तुम अंदर रहोगे तो तुम्हें धूप नहीं लगेगी, और धूप नहीं लगेगी तो तुम्हें से फूल नहीं खिलेगा। और यही तो मैं चाहती हूँ कि फूल ना खिले, वरना तो तुम मुझे जानते ही हो। प्रीति छोला भटूरा माई के हो गई। भैया भाभी से तो पूछा कि उनकरा के खाए में का पसंद बा, पूछी? हम जानते नहीं मिथिलेश जी कि रुआ हमरा से ना तो कुछ पूछल चाहता नहीं और ना ही हमरा खातिर कुछ बनावल चाहता नहीं। रउआ गलत सोचतनी रितु जी, हमरा के पहले ही से पता बा कि रउआ के खाना में मटर पनीर, वेज पुलाव और बेसन के रोटी बहुत पसंद बा। आज हम रउआ के पसंद के हर चीज बनाई। मिथिलेश, अगर तोरा के ऋतु से पूछे के नहीं खे कि ऋतु के खाना में का पसंद बा तो हम बता देता रही। ऋतु के वेज पुलाव, मटर पनीर, बेसन के रोटी बहुत पसंद बा। ऋतु खातिर ई सब बना दिया। देखनी रितु जी, हमरा के रउआ पसंद पहले ही से पता बा। काश रउआ हमारा बात के सुन सकती। अम्मा जी, हम चाची जी और संगमित्रा से पूछ के आवतन कि वहाँ के का खाए। ठीक बा, जा पूछ ला। और हाँ, रज्जो के मेहंदी लगवाए खातिर बोल दिया, काहे कि जितना जल्दी मेहंदी लगी उतने जल्दी सूखी। ठीक बा? लाकित आप बोला बाबू चैताली के मिस करा ताड़े, यही से इनकर आंख से आंसू निकल गए इनमें। ना गणेश जी, ये आंसू तो प्याज काटे की वजह से निकला था। बाकी रह गई चैताली की बात, तो चैताली के तो हम हर दिन याद करें नहीं। अरे काम चोर,
पिछले 10 मिनट से तू लौकी लेके बैठल बाड़े। जल्दी से लौकी घिसा, कोफ्ता बनावे के बाद। अरे बाबूजी, लेकिन हमरा के समझ में नहीं क्या बता कि लौकी के कैसे घिसी। लो तारा कोफ्ता बनावे बनाओ, एकरा पे खूब बढ़िया से लौकी के घिसा ले, ओकरा बाद खूब बढ़िया से तारा के कोफ्ता बनी। हेलो तो अब बढ़िया से बनाओ। अरे अरे यार, ये लौकी घिसाई से ज्यादा तो छाला था। हे भगवान, आज तो लागत था कि लौकी की जगह हमरे कोफ्ता बन जाए। भैया बाबूजी, देखिए ना हमारा हाथ छिल गए, बहुत दर्द होता। कहाँ बा बैंडेज? किचन विचन के काम हमरा बस के नहीं खे, पूरा हमारा हाथ कट गई। अच्छा ठीक बेटे, तू छोड़ दाई, हम कल बस। वाह यार गोपाल, तू तो मस्त नौटंकी कर रहा यार। ये रसोई के काम से पीछे छुड़ावे खाते जो नौटंकी तू करा ताड़ा ना, ये तो हमू सोच ले रहे नहीं, पर तू तो पहली बाजी मार लेला। बहुत बढ़िया गोपाल, मानने पड़ी तेरा कभी हैं। तो ये आइडिया तो बेकार हो गई बाप। तू हमरा के भी तो दूसरा आइडिया बतावा, ये रसोई के काम से बचे खातिर। नागेश भैया रुआ के नाटक लागता। आंख खोल के देखिए, हमारा हाथ सच में कट गई बा। बस नौटंकी बाज हमरा के सब पता बा। अरे देखी जरा, तू है ना और तू दोनों जना ना एक नंबर के काम छोड़ पड़ा जाए। मतलब अगर ऐसे ही हमने के लड़त भिड़त रह जी तो कहाँ से खाना बनी और कैसे खाना बनी सब करे खातिर। तो ऐसे है अपना अपना काम में लग जाए। चलो और तू ना ढेर ड्रामा मत कर। अरे सबके हाथ में तो मेहंदी लग गई, अब रीतू की मेहंदी कैसे लगी? माई हमें कहत रही है कि खाना बन के तैयार बैठे, तो ले मेहंदी के कार्यक्रम कर ले, ओकरे बाद सबके चल के खाना खा ले, हाँ कि ना? बेटा खाना तो खाइए लिहल जाई, बाकी एगो परेशानी आ गई बा। परेशानी? कैसन परेशानी माई? अरे सबके हाथ में मेहंदी लग गई, बाकी रीतू के हाथ में मेहंदी लगे के बचल बा। अब रीतू के हाथ में मेहंदी के लगाई? अम्मा जी अगर ऐसा बात बाता केहू के बाहर से बुला लिहल जाई, ऋतु भाभी के हाथ पे मेहंदी लगावे खातिर। अरे जीजा जी, केहू के बुलावे के का जरूरत बा? अरे हमार मिथिलेश भैया एक नंबर के चित्रकार बाड़े। इतना मस्त मस्त डिजाइन की तस्वीर बना चुकल बाड़े कि मेहंदी लगावल तो इनका खातिर बहुत छोट काम बा। हाँ मिथिलेश, तू लगा दे ऋतु के हाथ में मेहंदी। लगा दी ना भैया। अरे हाँ मिथिलेश, लगा दे ऋतु के मेहंदी। तरह के भी तो ऋतु रसोई में मदद कर ले रहे, अब तू भी थोड़ा मदद कर दे। हाँ मिथिलेश बेटा, लगा दे ऋतु को मेहंदी। मत लगाना ऋतु को मेहंदी मिथवा, जब तुमने मुझे मेहंदी नहीं लगाई तो तुम किसी और को भी नहीं लगाओगे। हमरा पता बा कि हमार राजकुमारी बहुत खीस में बा,
मिथिलेश तहार दोस्त था, बाकी ऋतुआ के चलते तहार ख्याल नहीं रख पावत। और न तो ऋतुआ मिथिलेश के हल्दी लगा देलस, और आज मिथिलेश ऋतुआ के हाथ पर मेहंदी लगा देलस। तारा पे कहा गुजरता हमारा राजकुमारी, हम समझ सकते, बाकी हमरा से तार दुख नहीं के देखल जा। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर मेरे मितवा ने मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं लगाई तो ऋतु के हाथ पर कैसे लग सकती है? ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी सजा ऋतु को जरूर मिलेगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऋतु को क्या सजा दूं। चाची जी, आप बोल रही थी ना कि आपके पास एक प्लान है ऋतु को कड़ी सजा देने का। हाँ। क्या है वो प्लान? ऋतु को मौत की नींद सुलाना है। अरे ना ना हमारा राजकुमारी, मौत की नींद में नहीं सुतावे के, बाकी ओकरा दिल पर ऐसा चोट करे के बा, ऐसा चोट करे के बा कि मौत की नींद से ही बदतर है। पहले मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए। कर लिया है ना। हाँ, नागेश जी, रउआ के एगो काम करे के पड़ी। हाँ बोली प्रीति जी, आप आदेश करी। नागेश जी, सबके हाथ में तो मेहंदी लागल बा, तो ई नींबू शक्कर के घोल अच्छा से मिला के सबके हाथ में लगा दी, काहे से कि एकरा से मेहंदी के रंग और गाढ़ा हो जाला। ठीक बा प्रीति जी, तो ये नेक काम हम तेरा हाथ से शुरू करता नहीं। हाँ हाँ, लगा दी। ए विलायती बिल्ली, चलो हाथ आगे करा। तुम्हारी बारी चली गई ऋतु। मितवा ने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। अब तुम भूखी ही रहोगी। अगर मिथिलेश जी हमारे सवाल के जवाब नहीं दिहल चाहत तो कोनो बात ना, शायद माता रानी यह चाहत हो कब कि मिथिलेश जी के हाथ से हम खाना ना खाएं और भूखे रहे। तू अपना हाथ में मेहंदी लगेले बाड़ू ना, अब हमारी बारी खत्म हो गई बा, अब तू सवाल पूछा। अब मितवा ने अब ऋतु के सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अब सवाल मितवा से ही पूछूंगी। अरे तू मिथिलेश से सवाल काहे पूछ? अरे तेहरा के भोला बाबू से सवाल पूछे के पड़ी, मिथिलेश से नहीं। हाँ, मुंह बंद रखो अपना। तुम जैसे सड़क छाप गुंडों की कोई औकात नहीं मेरे सामने बोलने की। और तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे सवाल करना है और किससे नहीं? ए पागल लड़की, सड़क छाप हम नहीं तू है। हमरा के तो लागत आ कि तू लंदन से खुद नहीं बल्कि वहां से धक्का मार के निकाल देहल गई हुई। हाँ नागेश जी, रउआ एकदम ठीक कहता नहीं, हमरा के भी कुछ ऐसने शक रहे। नागेश सुनो ना, पूछे देना हम करेगा सवाल। अगर तो हम लोग फिर से लड़ाई कर बजाए तो लड़ाई और ही बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया पूछे दले। मित्रा, तू अपन सवाल पूछ। तुम ये बताओ कि मेरे पापा का नाम क्या है? मित्रा,
ये तो बहुत आसान सवाल बा हमरा खातिर। आसान है तो जल्दी बताओ। तहार बाबूजी के नाम श्री जयदीप मित्रा है। सही बोलते नहीं? ये सही जवाब, सही जवाब। अब मितवा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। आओ ना मितवा, खाना खिलाओ मुझे।